चलिए, आज दो ऐसी खौफनाक कहानियों की चीरफाड़ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके पीछे का राज क्या है जो हमें इतना डराता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जो सदियों से वीरान पड़ी है और जहां उसके आखिरी बाशिंदों ने जाने से पहले एक चेतावनी छोड़ी थी। कहते हैं ना, हर अच्छी भूतिया कहानी की जान होती है उसकी जगह, और हमारी कहानियों में डर और रहस्य में डूबे दो ऐसे ही ठिकाने हैं। देखिए, एक तरफ तो है जंगल के बीचों बीच एक बिल्कुल वीरान टूटती फूटती हवेली, और दूसरी तरफ है एक पूरा का पूरा गांव जिसे हमेशा हमेशा के लिए खाली रहने का श्राप मिला हुआ है। अब इन कहानियों के किरदारों के लिए असली खौफ तब शुरू होता है जब उनका आमना सामना होता है किसी ऐसी चीज से जो इस दुनिया की है ही नहीं। पहली कहानी में तो सब कुछ इतनी तेजी से होता है। कुछ दोस्त घूमने निकले हैं और अचानक चीखें सुनाई देती हैं, घसीटे जाने के निशान दिखते हैं, और इन सब का पीछा करते करते वो एक भूता घर के अंदर पहुंच जाते हैं, और बस यहीं से असली आतंक शुरू होता है। और हवेली के अंदर जो दिखता है वो किसी के भी होश उड़ा दे। एक बिना सिर वाली औरत जिसने उनके दोस्त का कटा हुआ सिर पहना हुआ है, और वो एक ऐसी मांग करती है जिसे सुन के किसी की भी रूह कांप जाए। लेकिन ऋतु की कहानी, उसकी शुरुआत थोड़ी धीरे धीरे होती है, और शायद इसीलिए ज्यादा डरावनी भी। वो सैकड़ों खंडरों के बीच एक खास घर की तरफ एक अजीब सा अनजाना सा खिंचाव महसूस करती है, जैसे वो घर उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। और ये खिंचाव कितना असली और खौफनाक है इसका अंदाजा तब होता है जब आधी रात को ऋतु की नींद खुलती है और वो खुद को नंगे पैर रेगिस्तान के बीचों बीच पाती है। उसके फोन से पता चलता है कि वो नींद में 27 मिनट तक चलकर उसी घर के सामने आ खड़ी हुई है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि इन आत्माओं में इतनी बेचैनी क्यों है? इन्हें क्या चाहिए? आखिर ये क्यों भटक रही हैं? दोनों ही कहानियों में इस डर की जड़ है एक बहुत गहरा, अनसुलझा सदमा। असल में ये कोई बेमतलब का भटकना नहीं है। इसके पीछे एक बहुत मजबूत वजह है, एक अधूरा काम, एक ऐसी इच्छा या अन्याय जो मौत के बाद भी आत्मा को इस दुनिया से बांधे रखता है। वो बिना सिर वाली आत्मा फिर अपनी खौफनाक आपबीती सुनाती है। वो बताती है कि कैसे उसके शरीर को तो दफना दिया गया, लेकिन उसका सिर कहीं और फेंक दिया गया, और इसी वजह से उसकी आत्मा अधूरी रह गई हमेशा के लिए। और जहाँ एक कहानी एक इंसान के दर्द की है, वहीं कुलधरा की बेचैनी वो तो एक पूरे समाज के सदमे से पैदा हुई है। एक ऐसा समाज जिसे जुल्म की वजह से रातों रात अपना घर-बार छोड़कर जाना पड़ा था। लेकिन यहाँ कहानी में एक और मोड़ आता है। गांव का गाइड रुद्र एक बिल्कुल ही अलग थ्योरी सामने रखता है। उसका मानना है कि रीतू को कोई अनजान भूत नहीं, बल्कि उसके अपने ही पूर्वज बुला रहे हैं ताकि वो उस काम को पूरा कर सके जो वो लोग जाते जाते अधूरा छोड़ गए थे। और बस यहीं पर इन कहानियों का असली सार छुपा है कि कैसे जिंदा लोगों को मृतकों का अधूरा काम पूरा करने के लिए एक जरिया बनना पड़ता है, उनकी आखिरी ख्वाहिशों को अंजाम देना पड़ता है। देखा जाए तो दोनों ही कहानियां एक सीधे से रास्ते पर चलती हैं। सबसे पहले किरदार को ये समझना होता है कि आत्मा आखिर चाहती क्या है, फिर उस काम को पूरा करना होता है, और तभी उस बेचैन रूह को आज़ादी यानी मुक्ति मिलती है। तो एक तरफ नायक को एक तालाब के कीचड़ में एक खोपड़ी ढूंढनी है, और दूसरी तरफ ऋतु को अपने पुरखों की अधूरी छोड़ी एक मूर्ति को पूरा करना है। एक काम खौफनाक है तो दूसरा रचनात्मक, पर मंजिल एक ही है। और जैसे ही ये अधूरे काम पूरे होते हैं, मानो सब कुछ थम सा जाता है। आत्माओं को तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही उन जिंदा इंसानों को भी छुटकारा मिल जाता है जिन्हें उन्होंने अपनी गिरफ्त में ले रखा था। लेकिन यहाँ सिर्फ आत्माओं को ही शांति नहीं मिलती। ये कहानियां हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं कि आखिर हम ऐसी कहानियां कहते और सुनते ही क्यों हैं। अगर हम इन दोनों कहानियों को देखें तो ये सिर्फ डर के बारे में नहीं है, इनके मूल में है अन्याय। एक तरफ एक औरत की बेरहमी से की गई हत्या है, और दूसरी तरफ एक पूरे समाज को बेघर कर देने का जुल्म। और ये कहानियां उसी अन्याय को सुधारने की एक कोशिश है। तो ये कहानियां हमें क्या बताती हैं? यही कि अतीत कभी मरता नहीं है, वो बस सही वक्त का इंतजार करता है।
ये हमें याद दिलाती हैं कि यादें, चाहे वो किसी एक इंसान की हों या पूरे समाज की, उनमें एक ज़बरदस्त असल ताकत होती है। तो आखिर में ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। क्या ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं? या फिर उन लोगों की अनसुनी आवाज़ें हैं जो अब खुद अपनी कहानी कहने के लिए इस दुनिया में नहीं हैं?